हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम अपनी जो एमकॉम क्लासेस की सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, उसमें हम जो हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमने यूनिट 1 ऑलमोस्ट जो उसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे उसकी वीडियोस ऑलमोस्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक उसमें चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा यूनिट 1 का, तो वो भी मैं करा दूंगी। लेकिन आज जो है हम यूनिट 2 की जो है स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो यूनिट 2 है हमारी मोटिवेशन। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो मोटिवेशन के बारे में आज हम सब कुछ पढ़ लेंगे। मोस्टली मोटिवेशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका प्रोसेस, इसकी एडवांटेज भी आज हम पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी, स्पेशली इन एग्ज़ाम टाइम। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर अपने क्लास ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को, ताकि उनकी भी हेल्प हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दी होगी। चलिए फिर सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन। सबसे पहले आता है कि मोटिवेशन है क्या और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है, टर्म मोटिवेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवेर। तो ये लैटिन वर्ड से उठाया गया शब्द है मोवेयर, विच इम्प्लाइज टू मूव, यानी कि जिसका मतलब है मूव करना, है ना, मूवमेंट एक तरीके से। तो इट इज़ द एक्ट ऑफ स्टाइमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट अ डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, कि किसी पर्सन को हम जो है स्टाइमुलेट कर रहे हैं कि भाई ताकि वो जो है किसी काम को करे, है ना। मोटिवेशन, जैसे हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, स्टाइमुलेट कर रहे हैं ताकि वो किसी काम को करे। मोटिवेशन प्रोवाइड आंसर टू सर्टेन बेसिक क्वेश्चन सच एज वाई एंड हाउ पीपल वर्क। तो मोटिवेशन से हमें जो है, मोटिवेशन हमें एक आंसर देता है। किस चीज़ का आंसर देता है? हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि क्यों और कैसे लोग काम करेंगे, एंड व्हाट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ देयर एक्शंस, कि किस डायरेक्शन में वो काम करेंगे, अपने जो एक्शंस हैं वो किस डायरेक्शन में वो लेंगे। तो मोटिवेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? एक कॉम्प्लेक्स फोर्स है ये, जिसमें हम इंस्पायर करते हैं लोगों को, इंस्पायरिंग अ पर्सन टू इंटेंसिफाई हिज विलिंगनेस, कि भाई उसको इस हद तक हम इंस्पायर कर देते हैं कि उसकी इच्छा ना भी हो उस काम को करने की, लेकिन हम उसको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो विलिंग जो है उसके अंदर आ जाती है काम को अच्छे से करने की, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, फॉर द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, मोटिवेशन हमने पढ़ा है, उसमें जो है लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने अच्छे से काम कर सकें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मोटिवेशन इज समथिंग दैट डायरेक्ट अ पर्सन, एक डायरेक्ट पर्सन को डायरेक्ट करना कि भाई वो काम करे, है ना, एक्शन ले जो भी है, और एंथुजियास्टिकली, यानी कि उत्साह से काम करे, खुशी से काम करे, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा, एफिशिएंटली काम कर पाएगा। अगर उसका काम करने का मन ही नहीं करेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इससे लॉस ही होगा, क्योंकि उसका काम करने का मन नहीं करेगा तो फिर वो धीरे धीरे काम करेगा, उससे उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होएगी, एफिशिएंसी रिड्यूस होएगी तो आउटपुट भी कम निकलेगा, आउटपुट कम निकलेगा तो फिर क्या होगा? लॉस होगा। तो इसीलिए मोटिवेशन ज़रूरी है। तो इट डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन टू ग्रेट एक्सटेंट, मतलब ये जो है एक पर्सन के बिहेवियर को जो है काफ़ी हद तक चेंज कर देता है। आगे हम बात करें, इसकी जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू ड्यूबिन। तो ड्यूबिन के अकॉर्डिंग मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फोर्स, ये एक कॉम्प्लेक्स फोर्स है, स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई जो पर्सन जो भी वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अपना काम शुरू करें और अपना काम करते ही रहें। और अकॉर्डिंग टू डेल एस बीच के अनुसार क्या डेफिनेशन हमें गिवन है कि मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज अ विलिंगनेस टू एक्सपैंड एनर्जी, कि मोटिवेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि विलिंगनेस है
एनर्जी बढ़े, एक्सपैंड हो उसकी पर्सन की, ताकि वो गोल और रिवार्ड को अचीव कर सके, यानी कि अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। तो दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे आप उसे लर्न कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और दोनों चाहे तो दोनों भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। तो नेवर एंडिंग का मतलब ये जो है प्रोसेस चलता ही रहता है। ये तो है नहीं कि एक बार आपने मोटिवेट कर दिया फिर आप कर ही नहीं रहे, है ना। तो ये जो है मोटिवेशन की जो डोज है ना वो लगातार देनी ही पड़ती है इंसान को, ठीक है। मोटिवेशन इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं। पर्सन ऑलवेज फील्स अ नीड। तो एक जो इंसान है उसको हमेशा ज़रूरत महसूस होती है, तो उसको इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना काम कर सके। पावर टू एक्ट की बात करें तो मोटिवेशन जो है एक पावर टू एक्ट है कि हम एक इंसान को ना मोटिवेट कर देते हैं तो उसमें वो शक्ति आ जाती है काम करने की, है ना। जैसे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन किसी ने आपको मोटिवेट किया तो फिर आपका पढ़ने का मन करा और आपने वो डन किया, यानी कि वो वर्क किया, एक्शन लिया आपने, तो दैट इज़ पावर टू एक्ट। थर्ड आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव की बात करें तो मोटिवेशन एक इंसेंटिव की तरह काम करता है एम्प्लॉयज़ के लिए। इट इज़ अ पर्सनल एंड नेचुरल फीलिंग इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयज़। इन फैक्ट एन इंडिविजुअल इज इंस्पायर्ड टू मेक एफर्ट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ हिज लाइफ। फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होते हैं हमारे, नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी होगी और उसके साथ आपको कुछ और भी फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे अब मान लो आपने कोई कंपनी में आपको कोई टारगेट दिया गया, आपने वो अचीव कर लिया, तो जितने जितने आप टारगेट्स अचीव करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है इंसेंटिव बढ़ता जाता है। तो ये जो है मोटिवेशन भी जो है एक इंसेंटिव का काम करता है। जैसे आप फाइनेंशियल इंसेंटिव अगर आपको मिलता है तो आप मोटिवेट होते हो काम करने के लिए, तो मोटिवेशन भी अगर आपको मिलेगा तो भी इसीलिए जो है ये इंसेंटिव की तरह भी काम करता है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि साइकोलॉजिकल तो होगा ही ऑब्वियसली, कि इट डेवलप्स द मेंटल पावर, ये डेवलप करता है बिहेवियर उसका पर्सन का। अदर वर्ड्स में बात करें कि ही थिंक्स ऑफ डूइंग सम वर्क टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, ताकि वो जो है अपना काम पूरा कर सके, अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो मोटिवेशन जो है इज़ ऑल्सो एन इंटरनल एंड साइकोलॉजिकल फीलिंग है ये, ठीक है। सो मोटिवेशन मेंटली अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, इसीलिए ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट भी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है टोटैलिटी। टोटैलिटी में हमें क्या गिवन है कि ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय वेरियस नीड्स। अब कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे या तो ज़रूरत होती है या फिर डिज़ायर होता है, तो ज़्यादातर तो मोस्टली नीड ही होती है। तो एक वर्कर जो है उसको वर्कर नीड्स मनी, एक वर्कर को पैसों की ज़रूरत होती है तो इसीलिए वो काम करता है फैक्ट्री में। सिमिलरली एक थर्स्टी मैन है, यानी कि उसको जो प्यासा है वो, तो उसको वाटर चाहिए ताकि वो अपनी जो है प्यास को बुझा सके। तो द सेटिस्फेक्शन ऑफ वन नीड लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वन। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑल नीड्स आर इंटर रिलेटेड, सारी ज़रूरतें एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। मोटिवेशन शुड बी मेड इन टोटैलिटी, तो मोटिवेशन जो है वो टोटैलिटी में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज्ड एबिलिटी। अब रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज्ड एबिलिटी में हमसे क्या बोला गया कि इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ हाईली क्वालिफाइड, अगर कोई एम्प्लॉय जो है ना वो हाईली क्वालिफाइड है लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस है वो पुअर है, तो इट मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ मोटिवेशन। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसीलिए हो सकता है कि भाई या तो मोटिवेशन में कमी है, भाई काम तो उसको मतलब क्वालिफाई है वो, लेकिन वो परफॉर्मेंस उसकी जो है वो वेरी पुअर है, तो ऐसा जो है मोटिवेशन की कमी के कारण हो सकता है। तो इसलिए परफॉर्मेंस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज इन मोरल। तो मोटिवेशन जो है मोरल भी इंक्रीज करता है। मोटिवेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू वर्क इन कोऑपरेशन। जो एम्प्लॉयज़ है वो कोऑपरेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक ग्रुप फीलिंग होती है ये। तो दस मोटिवेशन इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट आता है 8 पॉइंट हमारा इंक्रीज इन एफिशिएंसी। मोटिवेशन इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि भाई जो मोटिवेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल है और वो एक इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि पहले तो उसके काम करने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन फिर जब वो मोटिवेट हो जाता है तो वो काम करता है और एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है ना। वो मन से काम करता है, खुशी से काम करता है। तो ड्यू टू मोटिवेशन द इंडिविजुअल यूज देयर एबिलिटी, मोटिवेशन से वो अपनी एबिलिटीज़ यूज़ करते हैं, अपनी एफिशिएंसी को जो है एक बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक लेके जाते हैं। तो इसलिए जो है मोटिवेशन की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में हमारे को क्या गिवन है कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला है हमारा ड्राइव डिटर्मिनेशन ऑफ नीड। अब आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, लेकिन मोटिवेट कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप डेटर्मिनेशन करोगे ना, निश्चय करोगे कि हाँ भाई नीड है नहीं है या किस चीज़ की नीड है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन दी फर्स्ट स्टेप ऑफ द मोटिवेशनल प्रोसेस द नीड फॉर मोटिवेशन इज डेटरमाइंड। फर्स्ट स्टेप में हम मोटिवेशन की ज़रूरत को डेटरमाइन करेंगे। इट इज़ ऑब्जर्व्ड अंडर दिस स्टेप, मतलब ये जो नीड है वो इस स्टेप में देखी जाएगी, फर्स्ट स्टेप में, कि हम किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक एक इंडिविजुअल को जो है मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, कि हम उसको किस एक्सटेंट तक मोटिवेट करें। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द एक्शन टू बी टेकन फॉर मोटिवेशन। तो इसलिए जब हम उसको मोटिवेट करने से पहले हमारे को ये पता लगाना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल को कितनी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स। सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स में हमें क्या गिवन है, तो इन दिस स्टेप द ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स आर सर्च्ड आउट दैट मे प्रूव टू बी हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग द टारगेट एम्प्लॉयज़, कि हम जो है ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स सर्च करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन के लिए। तो ए मैनेजर शुड लुक फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल अप्रोचेज ऑफ मोटिवेशन अंडर दिस स्टेप। जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीका अपनाएं मोटिवेट करने का, मोटिवेशन के काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। आप कोई भी मोटिवेशन का तरीका अपना के अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आप कौन सा तरीका चुनोगे, सर्च करोगे कि आपको कौन सा तरीका चुनना है जिससे आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल बिहेवियर। अब आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सा बिहेवियर सूटेबल रहेगा, ठीक है। द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स आर कंसीडर्ड, कि भाई पॉजिटिव भी और नेगेटिव सारे जो भी ऑल्टरनेटिव हैं एस्पेक्ट हैं वो देखे जाएंगे, कंसीडर करे जाएंगे। और फाइनली क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल बिहेवियर इज मेड। फाइनली में हम जो है सुटेबल बिहेवियर सिलेक्ट कर लेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और जो भी उनको है मोटिवेट करेंगे। फिर आता है हमारा पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने ये तीनों चीज़ें तो कर ली, अब हम इन तीनों जो हमने चीज़ें करी ऊपर, तीनों स्टेप्स जो हमने करे, अब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस स्टेप में क्या होगा, जो भी हमने बिहेवियर सिलेक्ट करा होगा उसको हम अपने एम्प्लॉयज़ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ लास्ट पॉइंट था प्रोसेस का, करेक्टिव एक्शन। तो करेक्टिव एक्शन में हमारे को क्या गिवन है, इन द लास्ट स्टेप ऑफ ए मोटिवेशन प्रोसेस नेसेसरी करेक्टिव एक्शन इज टेकन नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द वीकनेस सर्च्ड।